आज माता देवहूति बोली, हे बेटा कपिल, अपनी इन इंद्रियों की इच्छाओं को पूर्ण करते करते मैं बूढ़ी हो गई, लेकिन मेरी इंद्रियां ये तृप्त नहीं हो रही हैं, मेरी इंद्रियों की इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही है, मुझे शांति नहीं मिल रही है। आखिर मेरा ये चित्त केवल और केवल उस परब्रह्म परमात्मा में कैसे लगे। ध्यान देना, ये प्रश्न केवल माता देवहूति का ही प्रश्न नहीं है, बल्कि यह प्रश्न तो हमारा और आपका भी प्रश्न है कि इन इंद्रियों की इच्छाओं को पूर्ण करते करते हम बूढ़े हो चले, लेकिन फिर भी हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं। ध्यान देना, जिस प्रकार सरोवर के किनारे लगे हुए पेड़ पौधे अपनी जड़ों के द्वारा उस सरोवर के पानी का शोषण करके उसे सुखा देते हैं। कोई सरोवर हो और उसके किनारे जो पेड़ पौधे लगे होते हैं, तो वो पेड़ पौधे अपना जीवन व्यापन करने के लिए पानी ही तो पीते हैं, तो सरोवर के पानी को पी पी करके वो सुखा देते हैं। सरोवर के पानी का शोषण करके उस सरोवर को सुखा देते हैं। ठीक उसी प्रकार इस शरीर रूपी सरोवर के किनारे इंद्रियां रूपी पेड़ पौधे हमारी इस आयु रूपी पानी का, उम्र रूपी पानी का शोषण करके इसे सुखा देते हैं। और ध्यान देना, जिस प्रकार सरोवर के बिना, जिस प्रकार पानी के बिना सरोवर उजड़ जाता है, केवल ढांचा पड़ा रह जाता है, ठीक उसी प्रकार इस शरीर रूपी सरोवर में उम्र रूपी पानी के बिना, आयु रूपी पानी के बिना यह शरीर रूपी सरोवर भी उजड़ जाता है, केवल और केवल इस शरीर का ढांचा पड़ा रह जाता है। आखिर शरीर के अंदर से वो जीवात्मा जब बाहर निकल जाएगा, इस शरीर के अंदर से वो चेतना जब निकल जाएगी, तो ये शरीर हिलना डुलना बंद कर देगा। इस शरीर के अंदर से वो चेतना निकलते ही इस शरीर को लोग मुर्दा कहना प्रारंभ कर देंगे। ये तो मुर्दा है। और ध्यान देना, वैराग्य शतक में भर्तृहरि जी महाराज ने लिखा है कि वयम न भुक्ता वयमेव भुक्ता, अर्थात हमने भोगों को नहीं भोगा है, हमने भोगों को नहीं भोगा है, बल्कि भोगों ने हमको ही भोग लिया है। इसीलिए आज माता देवहूति जाकर के प्रश्न करती हैं अपने बेटा कपिल